जादुई घड़ा। एक गांव में एक चोरों का सरदार था। उसका नाम मंगल दादा था। कल मैंने तुम दोनों को 1000 रुपये दिए थे। उन्हें दुगना करने के लिए कहा था। क्या हुआ उन पैसों का? सरदार, मैं उन पैसों को एक दुकानदार के पास ले गया था। मैंने उसे 1000 रुपए की नोट दी और चिल्लर मांगा। उसने पैसे गिनने के लिए जैसे ही थैली निकाली, मैंने उसकी थैली चुरा ली। उसने थैली खोली और पैसे देखे। अरे बेवकूफ, तूने 1000 रुपये देकर 500 चुराए हैं। तूने तो घाटा कर दिया मेरा। उसने रोनी से पूछा। मैंने एक पैसे वाले सेठ का पर्स चुराया है। जब रोनी ने जेब में पर्स ढूंढने के लिए हाथ डाला, सरदार, पर्स के साथ साथ आपके 1000 रुपए भी चुरा लिए हैं। मुझे लगता है कि वो शायद मेरा ही शिष्य होगा। मैं तुम दोनों को आज फिर एक काम दे रहा हूँ। अगर तुम इसमें नाकाम हो गए तो मैं तुम दोनों को पास नहीं करूंगा, और अगर मैंने पास नहीं किया तो तुम कभी चोर नहीं बन पाओगे। दोनों रोनी और जॉनी उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगे कि ऐसा मत करो। अच्छा, ये काम कर दो, मैं तुम दोनों को पास कर दूंगा। पास के एक गांव में एक राजा का महल है। उस महल में जाकर कुछ जेवर चुरा कर ले आओ। दोनों रात में चलते चलते महल आ गए। वो धीरे से महल के अंदर आ गए और कुछ जेवर चुराने लगे। जेवर चुराकर वो महल से बाहर आ गए। दोनों एक पास के घर के आंगन में आ गए। जब उन्होंने जेवरों की थैली खोली तो उसमें बहुत सारे जेवरात थे। उन लोगों ने सोचा कि उनमें से कुछ कीमती जेवर वो ले लेंगे और आधे आधे बांट लेंगे। वो दोनों जेवरों को बांट रहे थे, तभी उनकी नजर पास की जादुई घड़े पर गई। उस घड़े को देखो, उसमें शायद कुछ कीमती चीजें होंगी। शायद इसमें कुछ बहुत कीमती होगा। वो दोनों लालच में उस जादुई घड़े के पास गए। 1, 2, 3। जैसे ही उसने घड़ा खोला, उन दोनों पर मारों की बारिश होने लगी। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। वो सारा गांव बचाओ बचाओ कहकर फिरने लगे। बचाओ बचाओ अम्मा, बचाओ। उस घर की खिड़की में खड़कर वो माँ और बेटे बहुत खुश हुए, क्योंकि उनको ये मारों का अनुभव था। मारों से बचने के लिए वो तुरंत सारे जेवर उसी घर में छोड़कर भाग गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरों के साथ बुरा ही होता है। साधु की महिमा। एक गांव में एक साधु रहा करता था। वह हर रोज घर घर जाकर भिक्षा मांगता था। वे बहुत दयालु और अच्छे मन के होने से उस गांव के प्रजा साधु के आने तक उनके लिए आहार सिद्ध करके रखते थे और उनके आते ही खुशी से समर्पित करते। साधु स्वीकार किए हुए भिक्षा की आहार को गरीब या रास्ते में गुजरते हुए लोगों को बांटते हुए बाकी का खाता था। कभी कभी तो पूरा आहार दूसरों को बांटकर खुद भूखा रहता। उसके बाद पूरा दिन एक पेड़ के नीचे ध्यान में लीन हो जाता। एक दिन वह साधु एक अमीर के घर भिक्षा स्वीकार करने गया। चाहे उसके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह बहुत ही कंजूस और बुरी थी। अपने झूठे हाथों से कौवे को भी नहीं भगाती। फिर भी साधु की पीछा छुड़ाने के लिए उसने नया आहार भिक्षा में डाला। अगले दिन भी साधु उसके घर भिक्षा के लिए आने पर बासी चावल डाला। तीसरे दिन साधु के घर के पास आते ही उसने एक गंदी चाल चली। क्या कुछ करने पर भी ये साधु बार बार मेरे घर आता रहता है। इस गांव से इसका पीछा छुड़ाने के लिए इसको चावल में जहर मिला के देना ही होगा, बोलकर रसोई घर में जाकर चावल में जहर मिलाया। उसके बाद उस जहरीली चावल को लाकर साधु को दिया। उस चावल को स्वीकार करके साधु इधर उधर घूमकर शाम को उसके रहने के पेड़ के पास पहुंच गया।
चावल खाने के लिए पूरी तैयारी करके बैठे हुए साधु को एक युवक थक के कमजोरी में चलता हुआ दिखा। तुरंत साधु उस युवक को पास बुलाकर, बहुत कमजोर लग रहे हो, पता नहीं कब खाया होगा, थोड़ा चावल खा लो और कुछ देर बैठ के जाना, बोलकर अमीर घर वाली के देने के खाने को पूरा उसे दे दिया। पहले ही बहुत भूखा होने से उस युवक ने पूरा चावल जल्दी खा लिया। बिल्कुल मेरे माँ के हाथ के खाने जैसा स्वादिष्ट है। मेरी भूख बुझाने के लिए आपका धन्यवाद, बोलकर अंधेरा होने से पहले ही वह युवक तुरंत अपने घर के लिए निकल पड़ा। दुर्भाग्य से वह युवक उस अमीर घर वाली चावल में जहर डालकर दान करने वाली का बेटा था। घर पहुंचते ही उसका सिर घूमने जैसा लगा। तुरंत माँ के आंचल में सिर पकड़कर सो गया। बेटे की स्थिति को जानकर माँ कोसती हुई रोने लगी। उस युवक के पीछे पीछे ही आए हुए साधु ने अपने वैद्य की कला से उसे बचा लिया। तब वह रोती हुई अपनी गलती की क्षमा मांगकर साधु के पैरों पर गिर पड़ी। तब से पूरी जीवन सबकी मदद करती हुई अच्छे से रहने लगी। इस कहानी की नीति है कि हमारी दृष्टि और सोच हम पर ही भारी पड़ते हैं। बकरी की बच्ची की समस्या। एक गांव में सुब्बू नामक किसान के पास एक बकरी रहती थी और उस बकरी के 3 बच्चे थे। वह रोज उन बकरियों को घर के बाहर छोड़ देता था। माँ बकरी के पीछे पीछे ही छोटी बकरियां जाते थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन को कैसे खाया जाता है करके बच्चों को सिखाती थी। वे सब भी अपने अपनी इच्छा से पूछकर जाने लगे। पूरा दिन उस गांव में घूमते हुए कमाए हुए भोजन को खुशी से खाते थे। फिर वापस शाम तक घर पहुंच जाते थे। एक दिन सुबह ही मालिक के छोड़ने पर माँ बकरी बच्चों को लेकर भोजन ढूंढने के लिए निकले। बकरियां भी मजे से माँ के पीछे पीछे चल रहे थे। माँ बकरी बीच बीच में रुककर भोजन कैसे खाते हैं हमेशा की तरह दिखाने लगी। पर छोटी बकरियां वो सब अनदेखा करते हुए आजादी मिलने पर अपने छोटे छोटे पैरों से भागने लगे। माँ बकरी के कितने सतर्क करने पर भी नहीं सुने। आखिर में जोर से डांटने पर मुंह लटकाकर पीछे मुड़ गए। इतने में एक क्रोधित बकरी की बच्ची अपनी माँ से बहस कर रही थी। हर रोज की बातें कितनी बार बोलोगी माँ? हम भी तो बड़े हो रहे हैं और हमें भी पता है कि भोजन कैसे खाया जाता है। हमेशा बातें दोहराती हो, कहीं भी जाने के लिए मना करती हो, तेरे पीछे ही आने के लिए बोलती हो, हमेशा तेरे पास ही रहे, हमें आजादी नहीं है क्या? बोल माँ बोल, बोलकर गुस्से से प्रश्न किया। इससे माँ बकरी ने भी गुस्से से कहा, तुम बच्चे हो, माँ की बातों को सुनना होगा। पास ही जंगल है, कोई भी बड़ा जानवर तुम लोगों पर हमला कर सकता है। अगर मेरी बात नहीं सुना तो इस बार घर में ही छोड़ आऊंगी। अब तुम लोगों की मर्जी, बोलकर चेतावनी दी। कुछ देर बाद माँ के बातों को भी अनसुना करते हुए वह क्रोधित बकरी की बच्ची अकेले ही सड़क पार करके दूसरी गली में चली गई। ये सब दूर से एक लोमड़ी ने देखा। अकेले ही जा रही बकरी की बच्ची के ऊपर उछल पड़ी। अचानक इस घटना से डरी हुई बकरी की बच्ची घबराकर कुछ दूर भागी। आखिर में एक खुली गेट वाले घर में जाकर छुप गई। तुम्हें तो घर के बाहर आकर मेरा खाना बनना ही पड़ेगा। शायद बस कुछ देर और हो जाए, लेकिन बनना तो पड़ेगा ही, हंसते हुए बोली और उसके बाहर आने पर निकल सकती है करके सोचकर उधर ही गेट के बाहर बैठ गई लोमड़ी। बेचारी बकरी की बच्ची डर से कांपते हुए बोली, मेरे पास मत आओ, नहीं मुझे मत मारो, बोल के गेट के उस पार से विनती करने लगी। लेकिन लोमड़ी ने कहा, हर रोज देख रही हूँ तुम लोगों को, अकेले मिलने पर पकड़ने के लिए देख रही थी। तुम्हारी माँ के होने पर मेरी इच्छा कभी पूर्ण नहीं हुई। इतने दिनों के बाद अकेले मिली हो, अभी तो छोड़ना ही नहीं है। बकरी के बच्चे के मन में उसकी माँ की बातों को ना सुनने पर ही यह समस्या आई करके रोने लगी
और फिर कभी भी माँ के बातों पर बहस नहीं करना है। उनकी बातों को सुना होगा तो लोमड़ी के नजर में ही नहीं पड़ती थी करके सोच रही थी। ऐसे बहुत देर हो गया, बाहर देखे तो लोमड़ी हिल ही नहीं रही थी। उसकी स्थिति दुश्मनों को भी ना आए करके ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। इतने में घर के मालिक बाहर गेट के पास आया। गेट के बाहर बैठी हुई लोमड़ी को देख हाथ की लाठी से एक मारा। इससे वह चिल्लाते हुए जंगल भाग गई। बकरी की बच्ची बच गई करके उस घर के मालिक को मन में ही धन्यवाद करके जल्दी से माँ के पास लौट गई। तब तक परेशान माँ बकरी और बाकी के बकरियां इस क्रोधित बकरी के वापस आने पर खुशी में डूब गए। उसके बाद पूरी बात जानकर बकरी की बच्चियों ने फिर कभी भी माँ से बहस नहीं किया।